भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सांसद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद भैया जिंदाबाद हैं तो जैसे नौजवान साथी के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उसी तरह आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं साथियों। लेकिन कृपा शंकर भाई, आरोप प्रत्यारोप से आप घबराने का काम मत करिएगा, क्योंकि जो पद पर होता है, जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को करता है, निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उस पथ की पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिगड़े सोल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। साथी, आप घबराने का काम मत करिएगा। माननीय सांसद जी हैं, माननीय पूर्व मंत्रीगण हैं और माननीय पप्पू लाल निषाद जी हैं, भाई रणविजय जी हैं, सभी साथी यहाँ बैठे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े रहेंगे। साथियों, दूसरा मुद्दा है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार इस समाज का अधिकार शोषण किए जाने का मुद्दा। अपार कष्ट होता है साथियों, जब चुनाव आता है निश्चित रूप से हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। हम कहीं हैं, हमारा भाई कहीं है, हमारा पटदार कहीं है, हमारे गांव के लोग कहीं हैं। जब हम एक रास्ते पर नहीं जाएंगे साथियों, तो निश्चित रूप से पार्टियां शोषण करने का काम करेंगी। इसके लिए साथियों, हमको आपको एकजुट होने की जरूरत है। हम जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाने का काम करेंगे, तब तक एक भी राजनीतिक पार्टी आपको मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम नहीं करेगी साथियों। इसके लिए हमको आपको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर जब अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको सभी पार्टियों द्वारा बुलाकर टिकट दिया जाएगा। मैं साथियों नमन करता हूं ऐसी महान हस्ती का, जो आज इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय श्री बेनी माधवबिंद जी का मैं नमन करता हूं, आभार, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनको सभी पार्टियां बुला बुला कर टिकट देती थी, इसलिए उन्होंने समाज में काम करने का काम किया था, इसलिए जो है सभी दल के लोग टिकट देने का काम करते थे। जब हम समाज के प्रति समर्पित रहेंगे, समाज के कार्यों को निष्ठापूर्वक करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से सभी पार्टियां मुझे मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम करेंगी, टिकट देने का काम करेंगी, अवसर देने का काम करेंगी साथियों। सम्मानित साथियों, तीसरा, विभिन्न पार्टियों के नेतागण अपने समाज के अधिकार के लिए एक मंच पर एकजुट होने का संकल्प। सम्मानित साथियों, अभी ये मुद्दा देखने को मिला। एक दिन अपनी पीड़ा विद्वान अधिवक्ता भाई कृपा शंकर बिंद कह रहे थे, एक माननीय महोदय कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, मेरा नाम तीसरे नंबर पर क्यों है? तीसरे नंबर पर क्यों है? साथियों, सवाल पढ़ने लिखने का नहीं है। साथियों, जब ये नौजवान साथी मुझे इस बात को कहे, भैया किसको हम मुख्य अतिथि बनाए, हम कहे आप किसको आमंत्रित करोगे, मैंने कहा कि माननीय सांसद जी इस देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, और जब आप उनको मुख्य अतिथि बनाओगे, निश्चित रूप से मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करने का काम करूंगा। आप उनको मुख्य अतिथि बनाने का काम करिए। तो साथियों, कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर, हमारे समाज के अंदर विभिन्नताएं हैं। हम अपनी बात को, हम समाज के पीड़ा को समझ नहीं पाते। अगर साथियों वे भी सम्मानित साथी आए होते, निश्चित रूप से हमारे समाज को एक ताकत मिलती साथियों। लेकिन दुर्भाग्य है सम्मानित साथियों, वो जिस दल के विधायक हैं, मैं कहना नहीं चाहता साथियों, वह नेता तो पूरे समाज को बेच दिया साथियों।
और आने वाले दिन में पूरे दिन में साथियों पूरे समाज को बेचने का काम करेंगे। और साथियों एक बेटे को सांसद बना लिए, एक बेटे को विधायक बना लिए, खुद वो एमएलसी बन गए, लेकिन साथियों आज आरक्षण की बात करते हैं। साथियों मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये दलगत राजनीति से हटकर ये मंच लगा है। साथियों, सम्मानित साथियों, प्यारे मित्रों, अगला है अशिक्षा। अशिक्षा, हम तो सभी कार्यक्रमों में जब मैं यहाँ आता हूँ अपनी माताओं बहनों से, सभी अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि एक रोटी कम खाने का काम करिएगा, अपने बच्चों को, अपने बेटे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करिएगा। अगर आप शिक्षा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप लोग कभी विकास नहीं कर पाओगे। साथियों, प्यारे मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अभी प्रबंधक जी ने बताया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा और गुर्राएगा। आज कृपाशंकर भाई विद्वान अधिवक्ता न होते तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट में जगह न मिलती और आपके बीच में इतने बड़े कार्यक्रम का संचालन न कर पाते। तो शिक्षा तो सबसे अहम चीज होती है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। साथियों, प्यारे मित्रों, मैं साथ में ही कहना चाहता हूँ साथियों, शराब, सम्मानित साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे समाज में शराब का भी बहुत प्रचलन है। मैं जिस विधानसभा से विधायक हूँ, निश्चित रूप से मैं अपनी पीड़ा को बयान नहीं करना चाहता, और समाज के लोगों ने पूरी ताकत लगाकर हमें विधायक बनाने का काम किया है। मैं बिंद समाज के साथ साथ वहाँ सर्व समाज के लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो हंडिया की ऐतिहासिक धरती से, हंडिया की सामंतवादी धरती से लगातार 2 बार विधायक बनाने का काम किया साथियों। लेकिन साथियों, मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आप लोग घर जाकर जोड़िएगा। अगर आप जो शराब साथी पीते होंगे, 100 रुपए का रोज शराब पीते हैं, तो 1 महीने में 3000, 1 साल में 12 36,000, और साथियों का 50 साल शराब पिएंगे तो 36,000 गुणे 50 कर लीजिएगा, तो साथियों आप लोगों के समझ में आ जाएगा। आपके घर में भी 50,000 रुपया नहीं रखा होगा साथियों, शराबियों के घर में 50,000 नगद नहीं रखा होगा, लेकिन साथियों शराब वो कितने का पी डालते हैं 50 साल में? कई लाख का, हो सकता है कहीं करोड़ न पूछ जाए। तो साथियों शराब की लत से आपको दूर रहना होगा, तभी हमारा विकास होगा, समाज का विकास होगा। प्यारे मित्रों, सम्मानित साथियों, प्यारे मित्रों, रहेंगे ट्रस्ट बना लीजिए, क्योंकि साथियों मैं देखता हूं मौर्य समाज में एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में कई करोड़ रुपए होता है, और उस ट्रस्ट के माध्यम से मौर्य समाज के लोग पता नहीं कितने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बना लेते हैं। तो उस तरह का हमारे समाज का भी ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट बनाएंगे हम लोग, और निश्चित रूप से कृपाशंकर भाई सब लोग बैठ जाइए, माननीय सांसद जी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और एक ट्रस्ट बना करके सबसे पहले 51,000 रुपए मैं जमा करने का काम करूंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ साथियों, मैं इस देश के सर्वोच्च शहर में बैठने वाले हम सबके आदर्श बिंद समाज के मान सम्मान स्वाभिमान और बिंद समाज के मान सम्मान स्वाभिमान आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र जी, सांसद भदोही, मैं एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, और यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, बंचा सिंह, सभी नेतागण साथियों का, और यहाँ बैठी बहनों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिंद। काटी के इस पावन पवित्र धरती पर इस सामाजिक महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय हाकिम लाल बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बगल में हम सबके आज जो यहाँ की बात आ रही है मुझे याद आती है, जब मंत्री थे हमारे राम किशोर बिंद जी,
और इधर राजनारायण बिन जी। थोड़ा सा और पीछे चले जाइए। जब नेता जब आते थे तो जब हम सब छोटे छोटे रहते थे तो दौड़ के जाते थे कि नेता कैसे होते हैं, सांसद कैसे होते हैं, विधायक कैसे होते हैं। लेकिन तब वह समय नौवा टोपी का बारे में वह समय हम बात छुलाए रहे, नौवा टोपी मारते थे कि का एड़ी उठा के देख रहे हो। आज खुशी की बात है कि किसी दूसरे जगह नहीं बल्कि अपने खून का पैदा हुआ आप अपना सांसद, अपना विधायक, आप अपना मंत्री आपके बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री भाई राजनारायण बिन जी, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बिन जी, यहाँ पर माननीय सरिता बिन जी, यहाँ पे हमारे सदगुरु स्वामी माधव दास जी बैठे हुए हैं। ये प्रयागराज की नगरी में यहाँ पे विराजमान है, हम सबके अग्रज हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे पप्पूलाल निषाद जी प्रदेश उपाध्यक्ष, भाई डॉक्टर यस के बिन जी, यहाँ पर उपस्थित नेता भाई डॉक्टर बी प्रसाद जी, भाई इधर डॉक्टर चिंतामणि बिन जी, यस एन बिन जी, भाई इधर अशोक पूर्व जिला पंचायत सदस्य, गुरुदीन पूर्व जिला पंचायत सदस्य, हमारे जौनपुर से साथी हैं श्याम नारायण बिन जी, नंदा निषाद जी, राम सागर बिन जी, इधर प्रभारी इंस्पेक्टर हमारे बेचन राम बिन जी, यहाँ पर उपस्थित साथी लक्ष्मी नारायण बिन जी, लक्ष्मी नारायण का एक सड़ुआ वो क्या नाम है उनका, लहरी जी भी होंगे। यहाँ पर संतरा निषाद जी आप यहाँ पे हैं। यहाँ पर उपस्थित पारसनाथ बिन जी, रणविजय निषाद जी, ये भी 90 किलोमीटर से आए हैं, मैं भी 90 किलोमीटर से आया हूँ। दोनों लोग का बराबर है, बशर्ते ये कौशाम्बी से आए हैं, मैं मिर्जापुर से चिगना पहुँचूंगा तब मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर उपस्थित भाई लालचंद बिन जी, पारसनाथ बिन जी, कमला महतो जी, अरुण निषाद जी, फूलचंद निषाद जी, ब्रजेश कुमार बिन जी, यहाँ पर उपस्थित भाई चंद्र कुमार निषाद जी, सुधीर निषाद जी, राजू निषाद जी, प्रकाश बिन जी मुगरा बादशाहपुर की ऐतिहासिक जौनपुर की धरती से हम लोगों को 100 रुपए का पुरस्कार। कमर कस के रखा करिए, कब हमें किस जगह। पंचायत यहाँ रामसभा कांटी में किया जा रहा है, तो इसके बिंद समाज का आप क्या कहते हैं? बिंद समाज की महापंचायत है अपने समाज के उत्थान के लिए, और आज समाज के लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने समाज के उत्थान के लिए, उसमें शिक्षा पे बल देने के लिए और उनका राजनीतिक में उत्थान के लिए उन्होंने अपनी वहाँ पे चर्चा हुई है। बाकी विकास के मुद्दे पर भी बात हुई है। तो जो भी समाज के हित के लिए है, मैं समाज को बढ़ाने के लिए मैं पूरी तरीके से मैं उसमें उपस्थित हो करके उनको आश्वस्त किया हूँ कि जो भी मेरे लायक है मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसे फंड की बात हुई कि मतलब जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए फंड देगा, तो क्या मैं निश्चित रूप से आज जो भी है मैं जो भी करूँगा अपने केवल मत से नहीं करूँगा, मेरा समाज इसमें सक्षम है। तमाम बहुत चीज़ गलत तरीके से शराब दारू में तमाम लोग पैसा खर्चा करते हैं, समाज के हित के लिए उन्होंने अपना एक एक रुपया तक इकट्ठा करके समाज को बढ़ाने के लिए, समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए, हर तरीके से उनको मदद करने के लिए मेरा समाज तैयार है। ठीक है, धन्यवाद।